महाविकास आघाड़ी हो या महायुति, दोनों में सीटों के बंटवारे का फार्मूला लगभग तय है, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी पेच इस तरह से फंसा है कि न तो महाविकास आघाड़ी सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषणा कर पा रही है और न ही तो महायुति। इसमें महायुति की बात करें तो हमारे साथ हैं एकनाथ शिंदे शिवसेना के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता और विधायक संजय सिरसाट जी। सर, आप लोग कह रहे हैं कि फार्मूला तय है, जो बताया जा रहा है 28 बीजेपी, 14 एकनाथ शिंदे शिवसेना यानी आप लोगों को, और 5 या 6 अजीत पवार को। तो ये घोषणाएं क्यों नहीं हो पा रही है? कल आप लोग ने भी घोषणा की तो सिर्फ 8 ही अपने कैंडिडेट को उतारा जो कि सिटिंग थे। नहीं, 14 वगैरह नहीं है, हमारा फिगर बढ़ेगा, ऐसा छोटा फिगर नहीं रहेगा हमारा। 13 आपकी सिटिंग है तो 14 मिल रही है, आपने सुना? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी सब चर्चा चल रही है और शायद हम 16 क्रॉस करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। ये घोषणा होने की वजह एक है कि 2-3 सीट जो है वो 2-3 सीट पे कार्यकर्ताओं का बहुत सारा दबाव आ रहा है और वो चाहते हैं कि ये सीट हम लड़े। शिवसेना के कार्यकर्ता है, उसमें भाजपा के कार्यकर्ता है, कोई राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है। तो ये जो पेच खड़ा हुआ है, तो उसके बारे में ये तीनों बड़े जो नेता हैं, शिंदे साहब हो, फडणवीस साहब हो, अजय दादा हो, ये सोच के कौन सा ले सकते, कौन सा दे सकते, वो भी देते वक्त कोई उनमें झगड़ा ना हो, कोई अनबन ना हो, एक इजी गोइंग जो प्रोसेस जिसको बोलते हैं वो हिसाब से वो सीट का बंटवारा हो, इसके लिए। और ये सब 3rd-4th फेज की सब सीटें हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मुझे लगता है 2-3 दिन में इसका भी उपाय निकल जाएगा, हल हो जाएगा और ये सीटें का बंटवारा भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अनबन तो हो रही है। नासिक की सीट के लोग के जो सिटिंग एमपी हेमंत गोडसे बेचारे रोज आके यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो छगन भुजबल को जा रही है, एनसीपी को। नहीं, नासिक की सीट तो हम ही लड़ेंगे, ये तय है। जहाँ 2 बार हमारा स्टैंडिंग एमपी है वो, और हर चुनाव में जब आगे उसकी लीड बढ़ते गई है, लास्ट टाइम करीबन 3 लाख वोटों से वो चुन के आया, वो सीट कैसे छोड़ सकते? वो किसी का मर्जी रखने के लिए या तो किसी को देने का है बोल के किसी कैंडिडेट के ऊपर हम अन्याय भी नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, जो सीटें वो मांग रहे हैं। अभी एक सीट हमने दे दी, बड़े मुश्किल से दी है, दिल पे पत्थर रख के दी। कौन सी? वो शिरूर की सीट है, वो हमारा आदमी था, एनसीपी को दे दिया। हमारा आदमी के साथ हमने हमारी सीट उधर दी है, एनसीपी को दी है। तो ये एक खादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो तुम हर जगह पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ बोलेंगे तो भैया हमको भी तो राजनीति करना है, इलेक्शन तो हमको भी तो लड़ना है, ऐसा नहीं चलेगा ना। इसलिए उसका नासिक की सीट उनको दी नहीं जाएगी, नासिक की सीट शिवसेना लड़ाएगी। सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी को लेकर भी चल रही है। अभी देख रहे हैं किरण सामंत देवेंद्र फडणवीस के पास आया मिलने, जबकि वो बीजेपी कह रही है कि नारायण राणे वहाँ से लड़ेंगे। मुझे लगता है कोकण की जो विभाग है वहाँ शिवसेना सब तरफ से दावेदार 1 नंबर की है। अब नारायण राणे साहब ये बड़े नेता है और मुझे जो जानकारी मिली कि नारायण राणे साहब खुद ही इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि अब इलेक्शन लड़े, उम्र का तकाजा है, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स है। तो इसीलिए हमने देवेंद्र फडणवीस साहब को भी आग्रह किया है कि तुम सिंधुदुर्ग हो या रत्नागिरी, इसके ऊपर तुम फोर्स मत करो, सीटें हाथ से गंवाने की कोशिश मत करो। वहाँ शिवसेना का सिंबल चलता है, तो वो सीट हमको मिलना चाहिए। इसलिए सब बातें हो रही, उच्च स्तरीय लोगों पे भी, नेता लोगों गण भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से उसमें से सीट हमको तो छूटेगी, ऐसा मुझे तो। आपको भरोसा है कि आप लोग के पास ही आएगी? हाँ, कॉन्फिडेंस है वो आएगी, क्योंकि अपने को देखिए, हमको सीट बढ़ाने से नहीं है, हमको सीट जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना मोदी साहब को फायदा होगा। हमको नरेंद्र मोदी साहब के लिए यहाँ से सबसे ज़्यादा लीड देना है, महाराष्ट्र से। उनकी नज़र हमारे महाराष्ट्र पे है। वो चाहते कि यहाँ 45+ हो जाए तो आगे की सब रास्ता अपना खुला हो जाएगा, इसलिए हमको यही करना है। मुंबई के आसपास आते हैं तो ठाणे और कल्याण, वहाँ भी बीजेपी दावे कर रही है कि दोनों में से एक तो हमें चाहिए। दावे प्रतिदावे होते रहते हैं, इलेक्शन है, इलेक्शंस में अगर दावे प्रतिदावे नहीं करेंगे तो कार्यकर्ता क्या करेंगे? कार्यकर्ता ही बोलता है ना कि मैं 5 साल काम कर रहा हूँ, 10 साल से काम कर रहा हूँ साहब, ये हम कब लड़ाएंगे, ये उनका क्वेश्चन रहता है। तो उसका आंसर देना नेताओं को बड़ा तकलीफदायक होता है। तो इसलिए ये डिमांड वगैरह होती रहती, लेकिन अगर हो सकता है एक आधी सीट अगर मिल जाए तो वहाँ का कार्यकर्ता खुश होता है, ये सोच के ही इसके ऊपर चर्चा चल रही है। लेकिन आप कौन सी सीट छोड़ना है वो तो एकनाथ साहब का, शिंदे साहब का बाले किला है। वो चाहेंगे वो सीट दे सकते, वो चाहेंगे नहीं दे सकते। कल जो सूची डिक्लेयर हुई 8 सीटों की,
उसमें श्रीकांत शिंदे जो कि सिटिंग एमपी हैं, कल्याण से ही हैं, उनका ही नाम नहीं आया, तो कहीं उस पर भी तो तकरार नहीं हो रही है? ऐसा नहीं है कुछ। देखो, उनका नाम नहीं आया तो चर्चा शुरू हो गई। सीएम के बेटे हैं और उन्हीं का नाम नहीं आया। अरे सीएम के बेटे इसलिए चर्चा तो शुरू हो गई। गडकरी का नाम पहले याद ही भी नहीं आई, चर्चा तो हुई। मिलेंगे नहीं ऐसा कुछ है क्या? हर एक को पता है कि श्रीकांत शिंदे को सीट मिलने वाली, लेकिन उनका फेज 3-4 में है वो, तो इसलिए उनको बाद में भी डिक्लेयर किए तो कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए उनको थोड़ा रोक के नेक्स्ट यादी में उनका नाम आएगा। पालघर की क्या कहेंगे? पालघर में थोड़ा सा खींचीतानी चल रही है। बीजेपी चाहती है वो सीट लड़ाए और शिंदे साहब उसके बारे में सोच रहे हैं। शायद इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अच्छा, बीजेपी को जा सकती है? कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, उसके बदले में अगर कोई अच्छी सीट मिलती है तो शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। उत्तर पश्चिम तो आपकी ही सीट है, हाँ, लेकिन आप लोग को उम्मीदवार नहीं मिल रहा वहाँ पे, नहीं क्योंकि बेचारे गजानन कीर्तिकर उनका बेटे को ही उद्धव ठाकरे ने छीन लिया उनसे और उन्हीं के सामने खड़ा कर दिया। देखिए, हमारे उम्मीदवार गजानन कीर्तिकर थे, जी, वो सीनियर लीडर है, लेकिन बाप बेटों का झगड़ा लगाने के काम हमें नहीं आता। इसलिए गजानन कीर्तिकर साहब ने खुद बोला है कि साहब मैं ये उम्र में बेटे से लड़ूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो वहाँ हमारे पास कैंडिडेट है, तुमको वक्त पे वो उसका नाम भी सामने आ जाएगा और हमारी सीट वहाँ से चुन के आएगी। कैंडिडेट कौन होगा? गोविंदा, जिनको कल आप लोगों ने लिया? नहीं, गोविंदा ये कैंडिडेट नहीं है। गोविंदा को स्टार को लिए तो उसको कैंडिडेट बना दिए, ऐसा नहीं है। वहाँ के कार्यकर्ताओं में से ही कार्यकर्ता वहाँ का कैंडिडेट रहेगा। संजय निरुपम कांग्रेस के जो बगावत करने के पे उतारू हैं कांग्रेस से, क्योंकि वो कांग्रेस के हिस्से में गए नहीं, तो वो भी हो सकते हैं? हो सकता है संजय निरुपम आने के बाद शिंदे साहब उसके ऊपर एक कोई डिसीजन ले पाएंगे। मतलब कुछ बातचीत हो रही है? नहीं, संजय निरुपम ये पहले, सबसे पहले ये सेना का कार्यकर्ता, सेना का लोकसभा का वो सांसद भी रह चुका है, राज्यसभा का रह चुका है। इसलिए उसको आने से वो फिर घर वापसी के जैसा होगा, इसलिए हमको उसकी कोई दिक्कत नहीं। आए तो हम उसका स्वागत करेंगे। यानी आने की उम्मीद है? शायद वो आएंगे, आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। अब दक्षिण मुंबई आ जाते हैं। दक्षिण मुंबई बीजेपी ले रही थी, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को वहाँ पे तैयार किया जा रहा है। बीच में एमएनएस भी आ गई है, वो भी एनडीए का हिस्सा बन रही है, तो बाला नांदगांवकर को भी सीट मिलनी चाहिए, या फिर राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे को दे सकते हैं वहाँ पे। तो ये सीट तो गई आप लोग के हाथ से। अरे ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन में बहुत सारे ऐसे बातें होती रहती है। हर कोई अपना अपना जो जिसको बोलते नसीब आजमाने की कोशिश करता है। हर कोई चाहता है अपने को सीट मिले, लेकिन वक्त जब आता है वो टाइम सीट डिक्लेयर करने के बाद ही पता चलता है सही सीट कहाँ गई। तो इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मनसे के लोग नेता जगन आज हमारे साथ में आना चाहते हैं, तो जो कोई नेता आता है तो उसको कुछ ना कुछ तो देना तो ज़रूरी होता है। और शायद इसके बारे में ऊपर के लोगों ने कुछ उनके दिमाग में सेट किया होगा और उसकी भी घोषणा जल्द से जल्द होंगी। वो वक्त कब आएगा? वो ये 2-3 दिन बहुत हो गया, 2-3 दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी। महाविकास आघाड़ी ने तो अपनी तारीख तय कर दी है, 3 अप्रैल को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके घोषित करेंगे। आप लोग? हाँ, वो उनके मम्मी को मिलने के दिल्ली जा रहे हैं, मम्मी का सिग्नल लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। स्वाभिमानी है ना बहुत सारे, वो जो उनका प्रवक्ता कुछ तो भी बग करते रहता है, वो अभी पैर छू के उनके दर्शन लेके हार फारम फूल चढ़ा के फिर उनकी यादी घोषित करेगी। तो आपकी तारीख भी बता दीजिए। हमारी तारीख कुछ नहीं, हमारा तो क्या 24 और 8 32 और 36 सीट तो डिक्लेयर वैसी हो चुकी है, और बची सीटें 2-3 दिन में डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन लेंगे 16 ही, 14 पे नहीं मानेंगे? नहीं, 14 नहीं, हमको 16। तुम उम्मीद क्यों ऐसा करते हो? हम 18 भी ले सकते ना, थोड़ा हमको बढ़ाने दो, हमारी सीट बढ़ भी सकती है। उसमें शिंदे साहब है, जहाँ चुन के आने की उनकी, अगर उनको लगता है ये सीट आएगी तो वो लिए बिना रहेंगे नहीं। धन्यवाद बात करने के लिए। संजय सिरसाट जी हैं, बहुत ही आत्मविश्वास में हैं और इनको पूरा यकीन है कि लगभग 14 से 16 सीटें आएंगी, इनका कहना है। और जो भी शिवसेना की सीटें लगभग वो सभी सीटें लेंगे, 1-2 सीटें भले अदला बदली हो सकती है। मुंबई से कैमरामैन अमित पवार के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।